हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी जो 12,000 प्लस आई है उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया। यह जो प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः बिहार एसएससी के नए पैटर्न पे आधारित है। इस वजह से ये प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से हम 5 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो अपने चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम आपको सेट नंबर 6 का डिस्कशन कराने वाले हैं। ये 6 नंबर डिस्कशन कराने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है? तो यह जो किताब जो जीते हैं हॉकी पंजाब ने जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि हॉकी पंजाब ने 13वां हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वह किसको हरा के जीता है? तो यह जो है हॉकी हरियाणा को हरा कर यह जीता है। याद रखिएगा क्वेश्चन इसमें उप विजेता कौन सी थी, तो हॉकी हरियाणा थी। जो कि विजेता टीम कौन सी थी, तो हॉकी पंजाब थी। वही को फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़कों को कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो हस्ताक्षर जो किया गया वो मध्य प्रदेश में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो ये वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है हॉलीसिनेट को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है मति भ्रम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? बताना आपको कि विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2024 जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा यूके में किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन यहाँ एक पूछा हुआ है ज्योग्राफी से कि यूके के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो यूके के अंतर्गत जो है वह इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है और उत्तरी आयरलैंड आता है। ये 4 क्षेत्र जो है शामिल करके यूनाइटेड किंगडम यूके कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन से अभियान शुरू किया है? तो यह जो अभियान जो शुरू किया गया है फंगा अभियान शुरू किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? बताना कौन सा जल संधि है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो यह जो करता है 10 डिग्री जल संधि करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिएगा 8 डिग्री जल संधि। 8 डिग्री जल संधि जो है यह मालदीव को मिनी काय से अलग करता है। तो यहाँ देगा 9 डिग्री जल संधि। 9 डिग्री जल संधि जो है यह कावरती और मिनी काय के मध्य स्थित है। तो याद रखिएगा तीनों बहुत प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है? बताना इसमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसका तटीय रेखा नहीं है? तो देख लेते हैं, इसमें गुजरात, गुजरात का तट रेखा है। अगला है बिहार, बिहार जो है यह समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है, इस वजह से इसका तट रेखा नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। याद रखिएगा भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। कौन कौन से? तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक हो जाएगा, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा ऐसे ही क्रम से है, इस वजह से ये क्रम से आप लोग याद रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? बताना है इसमें से बिम्स्टेक संगठन का सदस्य इसमें से कौन सा देश नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो भूटान, भूटान जो है। अगला है नेपाल जो कि ये भी है। तो अगला देगा म्यांमार जो कि ये भी है। लेकिन मालदीव जो है वह बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। इसका जो आंसर जो जगह वो नहीं वाला बताना था, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि बिम्स्टेक का पुराना नाम क्या है? तो बिम्स्टेक का पुराना नाम जो था BICTEC था, बिम्स्टेक था। जो कि यह 1997 में बैंकॉक की घोषणा के मध्य में अस्तित्व में आया था। याद रखिएगा कभी अस्तित्व में आया था? तो यह जो आया था 1997 के बैंकॉक में घोषणा हुआ था, उसी के तहत यह अस्तित्व में आया था।
जो कि यह इसमें 1947 में म्यांमार को शामिल करने के बाद यह बिम्स्टेक बन गया था। नहीं तो पहले यहाँ एम नहीं था, इसको एम बाद में म्यांमार जब जुड़ा हुआ था तब बना था। ये बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम जो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन होता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसमें मालदीव शामिल नहीं है। आगे देख लेते हैं, दिया गया वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। बताना है कि वाचस्पति पुरस्कार जो है वह किसके लिए दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है वह संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। जो कि इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 1992 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। बताना आपको कि 2 अमेरिकी नागरिक कौन है जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो यह जो हो जाएगा, यह हरगोविंद खुराना और सुब्रायम चंद्रशेखर हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह हरगोविंद खुराना जो है, इन्हें 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वही यहाँ देगा एस चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में भौतिक के नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया माधव निदान पुस्तक संबंधित है। बताना आपको कि माधव निदान पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह जो संबंध जो है रोग विज्ञान से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई है? बताना कि 2011 में नया देश कौन सा बना है? तो यह जो बना है वो दक्षिणी सूडान बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किससे अलग होकर बना है? तो यह दक्षिणी सूडान जो है वह सूडान से होकर यह स्वतंत्र एक राष्ट्र बना। जो कि यह विश्व का 196वां स्वतंत्र देश है। याद रखिए कौन सा क्रम से है? तो 196वां देश है। वही क्वेश्चन पूछ देगा दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है जूबा है। वही इसकी मुद्रा क्या है? तो इसका मुद्रा जो है पाउंड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन जो किया गया था वो बैंकॉक में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? बताना आपको लोकपाल भारत में वर्तमान के कौन है? यह जो है वो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। बताना आपको कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 148 जो है वह एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो यह जो करता है यह हो जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया। भारत में केंद्र और राज्य सरकार को सभी प्राप्तियों और व्यय की सम परीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो यह जो होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है लोक वित्त के संरक्षक होते हैं। वही कैग के पेंशन और भत्ते कहाँ से दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अशोक का रुम्नीदेयी स्तंभ संबंधित है। बताना आपको कि अशोक का रुम्नीदेयी स्तंभ जो है वह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंध जो है बुद्ध के जन्म से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह रुम्नीदेयी जो है यहाँ पर अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में यहाँ पे गए थे। वही रुम्नीदेयी एक लघु स्तंभ लेकर जिसे अशोक ने खुदवाया था। जो कि रुम्नीदेयी है कहाँ? तो यह रुम्नीदेयी जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। आगे देख लेते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? बताना आपको कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह जो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस संहिता नाम की न्यायिक संगठन की स्थापना किए थे। जो कि यह कॉर्नवालिस संहिता के द्वारा राजस्व तथा न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन रुहेल सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पत्र था? यह जो था वह नाजिम खां था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अहमद शाह अब्दाली द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1757 ईस्वी में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? बताना आपको कि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो यह जो स्थापना जो किया गया था 1875 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ देगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम जो था मूल शंकर था। क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है वर्तमान गुजरात राज्य के मोरवी रियासत के टंकारो में 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। बताना आपको कि नुआखाई जो त्योहार जो है यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि नुआखाई जो है वह किसानों का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है। बताना वो गिरजा देवी का संबंध जो है किस घराने से है, तो यह जो है बनारस घराने से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल के जोड़े बनाए। तो यहाँ दिया गया सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, पहला देगा यमुना, यमुना जो निकलती है यमुनेत्री से, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला देगा कृष्णा, कृष्णा जो है यह महाबलेश्वर से, तो यह 3 हो जाएगा। तथा गोदावरी, गोदावरी नदी जो है नासिक से, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देखो महानदी, महानदी जो है सिंहवा, तो इसका 1 हो जाएगा। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा 4 3 2 1, जो किस में दिया गया, तो यह 1 में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बताना वो कालबेलिया लोक नृत्य जो है वह किस राज्य से है, तो यह जो है वो राजस्थान से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है। बताना आपको कि मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में इसमें क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा वह साहूकार। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि असंगठित मुद्रा बाजार में साहूकार अथवा महाजन, देसी बैंकर और चीट फंड वाले इसमें शामिल होते हैं। जो कि मुद्रा बाजार से आपातकालीन धन प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि मुद्रा बाजार से धन प्राप्ति आपातकाल में किया जा सकता है या नहीं, यह जो है किया जा सकता है। वही पूंजी बाजार जो होता है, पूंजी बाजार से दीर्घकालीन धन की ही प्राप्ति किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से न्यूनतम तरल है। इसमें बताना है कि न्यूनतम तरल इसमें से कौन सा है। यह जो जगह अचल संपत्ति, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। बताना वो गांधी जी द्वारा ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक किसे कहा गया था। यह जो कहा गया था क्रिप्स मिशन को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, क्रिप्स मिशन की घोषणा कब किया गया था, तो इसकी घोषणा जो है 11 मार्च 1942 को किया गया था। वही क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा था, तो यह 23 मार्च 1942 को। याद रखिएगा, इसको लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 11 मार्च 1942 को इसकी घोषणा किया गया था। वही भारत कब पहुंचा था, तो यह भारत जो है 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। याद रखिएगा, दोनों डेट बहुत बार पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। तो उनका स्थान जो लिए थे अब्बास तैयब जी ने लिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को यह साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किए थे। वही 6 अप्रैल 1930 को डांडी में गांधी के सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा था। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन देगा, पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। बताना आपको कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो यह महात्मा गांधी और यह हुआ था B.R. अम्बेडकर के बीच। जो कि कब हुआ था, तो यह हुआ था 1932 में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पूना पैक्ट किस जेल में हुआ था, तो यह पूना पैक्ट जो है या उसी को पूना समझौता कहते हैं, तो यह जो हुआ था यरवदा जेल में हुआ था। आगे देख लेते हैं, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो यह रामचंद्र पांडुरंग जो था यह तात्या टोपे का नाम था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है। बताना आपको कि चावल की खेती जो किया जाता है वो किस जलवायु में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है यह हो जाएगा आपको उष्ण आर्द्र में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी खेती सबसे अधिक मानसूनी जलवायु वाले देशों में की जाती है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है। तो भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल जो है वो चावल है।
आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। बताना आपको कि 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था सर पैंथिक लॉरेंस द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली कब पहुंचा था। तो यह कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली जो है 24 मार्च 1946 को पहुंचा था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव जो है प्रकाशित कब हुआ था। यह प्रस्ताव जो प्रकाशित हुआ था 16 मई 1946 को हुआ था। याद रखिएगा, ये भी दोनों डेट बहुत फेमस है। आगे देख लेते हैं, मिनवार मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकारों और निर्देश तत्वों को महत्व के संबंध में क्या स्थिति है। तो देख लेते हैं इसमें क्या स्थिति है। तो पहला देगा, निर्देशित तत्वों को मूल अधिकारों से उच्चता की स्थिति प्राप्त है, तथा अगला देगा, वैधानिक दृष्टि से निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल की जारी रखने के लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि आपातकाल प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। वही संसदीय अनुमोदन का प्रावधान जो है यह 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। जो कि भारत में आपातकाल की घोषणा जो है कितने तरह के किया जाता है। तो भारत में 3 तरह का किया जाता है, एक अनुच्छेद 352, एक 356 और एक 360 के तहत। अनुच्छेद 352 जो होता है आंतरिक अशांति या बाह्य आक्रमण या इस सब के कारण जो होता है वो 352 के तहत लगाया जाता है। जो कि वही 356 जो है राष्ट्रपति शासन जो होता है, किसी राज्य में संवैधानिक विफलता होने के कारण जब आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो 356 के तहत लगाया जाता है। वही 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल होता है, जो कि भारत में अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। तो इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी। बताना आपको कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिला था। तो यह जो आज़ादी जो मिला था वो 1971 को मिला था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, 17 दिसंबर 1971 को। आगे देख लेते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन एएनएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है उस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया। तो दिया गया कि इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित पांडुगु सम्मेलन में हुआ था, जो कि सही है। अगला, सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो ये भी सही है। तो वो दिया गया कि ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है। तो दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों, जो कि किस में दिया गया, तो यह सी में दिया गया। इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ बताना कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला दिया गया रूस मॉस्को, जो कि सही है। अगला है कनाडा ओटावा, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है चीन संघाई, जो कि यह गलत दिया गया है। चीन जो की राजधानी जो है बीजिंग है, जो कि चीन की सबसे बड़ा नगर जो है वो संघाई है। तो इसमें गलत राजधानी यही दिया गया है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। ये चीन की राजधानी क्या है। तो चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि एक व्यक्ति लंदन से वाराणसी के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वाराणसी से ओरलो और तीसरी ओरलो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखा एक त्रिभुज का निर्माण करती है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगा। तो इस त्रिभुज जो होगा इसमें पूरी तरह से डेनमार्क आएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि डेनमार्क की राजधानी क्या है। तो डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है। वही डेनमार्क जो है विश्व में डेयरी उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है। बताना आपको कि 2001 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित किस राज्य में है। तो यह जो है वो पश्चिम बंगाल में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। तो यह जो परिभाषित जो करता है अनुच्छेद 243 ई करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन का सिफारिश की है। तो यह जो सिफारिश जो किया गया था वह अशोक मेहता समिति द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अशोक मेहता द्वारा द्विस्तरीय किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि त्रिस्तरीय किसके द्वारा किया गया था। तो त्रिस्तरीय जो है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। बताना आपको
कि नीति आयोग के विषय में इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला देखिए, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, जो कि सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, जो कि ये जो दिया गया है गलत दिया गया है। बाकी अगला देखिए, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, जो कि ये सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत ही बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। बताना आपको इसमें से कौन सा कार्यक्रम है जो रोजगार से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला देगा मनरेगा दिया गया, उसके बाद NRLM दिया गया, उसके बाद RMSP दिया गया और STEP दिया गया है। तो RMSP जो है यह रोजगार से संबंधित नहीं है, जो कि यह जो है यह RMSP का पूर्ण रूप जो होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होता है, जो कि इसकी शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है मार्च 2009 में किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी। तो प्लिनी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वह नेचुरल हिस्ट्री है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह जो हो जाएगा, इसका आंसर 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा है। याद रखिए कब किया गया था। तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा यह किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। फिर यहाँ देगा 52वां संवैधानिक संशोधन। 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर यहाँ देगा 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है 1989 ईस्वी के द्वारा मतदान का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। बताना आपको कि जफर खां जो थे वो दिल्ली सल्तनत के किसके शासनकाल में सेनापति थे। तो यह जो थे अलाउद्दीन खिलजी के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यही जफर खां जो है वह मंगोलों से युद्ध करते हुए मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। बताना आपको कि बजट भारत में कब प्रस्तुत किया गया था जिसे काला बजट के नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वह 1973-74 में जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसे काला बजट के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका मुख्य कारण क्या था काला बजट कहने का। तो यह जो था इसमें 550 करोड़ का घाटा हो गया था, इस वजह से इसे काला बजट कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा, भारतीय संविधान में बजट शब्द का चर्चा किया गया है कि नहीं। तो बजट शब्द का कहीं चर्चा नहीं किया गया, लेकिन अनुच्छेद 112 के तहत भारत में केंद्रीय बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में पेश किया जाता है। याद रखिएगा किस के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 112 के तहत किया जाता है, जो कि यह बजट ना होके यह वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। आगे देख लेते हैं, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उपप्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था। तो यह जो किया गया था 1859 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिएगा निम्न में से कौन से पर्वत चोटी भारत में है। बताना है इसमें से कौन सी पर्वत चोटी जो है भारत में स्थित है। तो देख लेते हैं, पहला देगा अन्नपूर्णा जो कि यह नेपाल में है। अगला देगा मकालू, मकालू जो है नेपाल और चीन में है। तथा अगला दिएगा कामेट, कामेट जो है यह भारत के क्षेत्र में स्थित है। वही अगला देगा नामचा बरवा, नामचा बरवा जो है यह चीन में स्थित है। तो भारत में जो है कामेट है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो कामेट पर्वत की ऊंचाई जो है 7,756 मीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। बताना आपको इसमें से कौन से मूल अधिकार हो जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए दिया जाता है। यह जो दिया जाता है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में चर्चा किया गया मौलिक अधिकारों का। तो यह जो किया गया भाग 3 में किया गया, जो कि कितने से कितने अनुच्छेद। तो 12 से 35 तक अनुच्छेद जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है।
जो कि इसमें से अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 जो है केवल भारतीयों के लिए है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया गया है, जो कि कोप 28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है, जो कि ये जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। जो कि कोप 27 का बैठक जो है 2022 में शर्म उल शेख मिस्र में आयोजित किया गया था। वही कोप 28 का बैठक 2023 में दुबई में आयोजित करने की प्रस्ताव रखा गया वाला, इस वजह से ये गलत है। अगला देखो, पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था, जो कि ये सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं, दिया गया पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, जो कि ये गलत दिया गया है। जो कि यह जो आयोजन जो है 7 अप्रैल 1995 को मध्य बर्लिन में किया गया था, इसलिए यह गलत दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो केवल 2 सही है, तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसके उद्देश्य मानव जनसंख्या का आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो यह जो है यूजेनिक्स है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सोर्बोगियम नाम दिया गया था। तो यह जो दिया गया था, यह तत्व 106 को दिया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। बताना आपको कि म्यूरिएटिक अम्ल जो है वह किस वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो यह जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गुणसूत्र बने होते हैं। बताना वो गुणसूत्र किसके बने होते हैं। तो यह जो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनाइड एसिड होते हैं। तो यह जो होते हैं वह विटामिन ए के होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। वही यहाँ देगा विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। वही विटामिन बी जो होता है बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो इसका B7 जो होता है उसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। वही B5 जो होता है उसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। वही B9 जो होता है उसे फॉलिक एसिड कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि यह खट्टे फलों से प्राप्त होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ सिद्धांत दिया गया यह क्या कहलाता है, बताना है। तो यह जो कहलाता है यह हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। बताना है इसमें से कौन सी पेशी युग्म जो है जो अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। तो देख लेते हैं, इसमें पहला दिया गया है जो कि अस्तरीय पेशी है, जो कि नहीं करता है। अगला दे चिकनी पेशी है, जो कि करता है। अगला दे हृदय पेशी है, जो कि ये भी करता है। तथा अगले दे कंकाल पेशी है, जो कि नहीं करता है। तो इसमें 2 और 3 करता है। तो इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो यह जो हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। एक स्पेसीज की 2 विशिष्टियां में, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि एम्फीबिया में नहीं होते हैं। बताना आपको कि एम्फीबिया में क्या नहीं पाया जाता है। तो एम्फीबिया जो होते हैं उसमें साल्क नहीं पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि एम्फीबियन वे जंतु होते हैं जो जल तथा स्थल दोनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 121 नंबर है। दिया गया निम्नलिखित में से किसकी कमी से वंठता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो यह जो उत्पन्न जो होता है विटामिन ए की कमी से। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 kg द्रव्यमान की कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु को इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। तो यह जो आवश्यक बल जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 न्यूटन। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ज्ञात नहीं है। इस आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, तत्व ए बी सी डी ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है यह ए तथा सी से है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से ICANN का सही पूर्ण रूप है। तो इसका सही पूर्ण रूप जो हो जाएगा या द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया शक्कर के इस परिवर्तन में होता है, बताना आपको कि शक्कर का जो परिवर्तन होता है तो उसमें से क्या होता है। तो यह दिया गया C12H22O11 दिया गया, यह जो बनता है क्या, तो CO2 बनता है। तो इसमें जो परिवर्तन जो होता है ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि यौनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कार्य नहीं होता है। तो पहला जो दिया गया जनन कोशिका का निर्माण जो कि होता है। अगला टेस्टोस्टेरोन का स्रावण जो कि ये भी होता है। तथा अगला दिया गया अपरा का विकास जो कि अपरा का विकास जो है वह नहीं होता है। तथा अगला देगा एस्ट्रोजन का स्रावन जो कि ये भी नहीं होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कार्य नहीं होता है। तो 3 और 4 नहीं होता है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। बताना है इसमें से कौन सा विलयन है जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। तो इसमें जो नहीं होता है एल्कोहल और ग्लूकोज में जो होता है विद्युत का चालन नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि एल्कोहल और ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया गलत वाक्य चुनिए। यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। तो पहला देगा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है जो कि सही है। अगला देगा हिटेकर द्वारा कोशिका संरचना पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है जो कि ये भी सही है। अगला देगा मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया मुनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है जो कि ये गलत दिया गया। तो इसमें गलत भी बताना था। तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से कोलाइडल का गुण नहीं है। इसमें बताना है कि कोलाइडल का गुण इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला देखो कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है जो कि सही है। अगला दिया है कोलाइडल इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज की प्रकीर्णन नहीं कर सकता है जो कि ये गलत दिया गलत ही इसमें बताना था। तो इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है रो प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी। तो यह जो हो जाएगा रो ही जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल में स्वतंत्र रहता है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित हो की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा। तो यदि स्प्रिंग में जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो स्प्रिंग जो होता है संकुचित होगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्रदीप्त ठोस को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त जो होता है यह सतत वर्णपट होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्गों में केवल अजैवी निम्नीकरण वस्तु शामिल है। तो देख लेते हैं इसमें किस में शामिल है। तो ये लकड़ी दिया गया, कागज दिया है, चमड़ा दिया गया, फिर यहाँ देखो पॉलिथीन दिया गया, प्रक्षालक दिया गया और PVC दिया गया। तो इसमें शामिल है। तो अगला देखो प्लास्टिक, प्रक्षालक, घास जो कि नहीं होगा। अगला देखो प्लास्टिक, बेकेलाइट, DDT जो कि ये होगा। तो 2 और 4 हो जाएगा जो कि इसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया डी में, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है। तो यह जो निम्नीकृत जो कर सकता है कवकीय एंजाइम कर सकता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। बताना आपको कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। यह जो है एम्फेसेमा है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको PDF में दे जाएगा। PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।